Hello students, myself Renu. Again welcome in Sanskaram video lecture. This is our lecture number 9, class 8, chapter number 2, Civics, Secularism in India. My dear student, in previous chapter number 1 of Secularism, we discuss some features of Indian constitutions. And secularism also a one feature of Indian constitution. Now, in detail in this chapter, we discuss about secularism. Secularisms refer to separation of religion from the state. Secularism essentially means non-intervention of religion in matter relating to politics, society, education, etc. A secular country does not sponsor any particular religion, does not encourage religious instruction in government run educational institutes. In short, the state adopts an unbiased approach toward all religion. सेकुलरिज्म एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ रिलीजन. यहाँ पर नाउ आई वॉन्ट टू शो अ पिक्चर टू यू. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड के सारे रिलीजन जो हैं अवेलेबल हैं. जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन पाए जाते हैं वो सारे ही रिलीजन इंडिया में प्रेजेंट हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, टॉइज़म, सैनिटो, जोधिज़म, सिखिज़म, कुछ भी हो. यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द रिलीजियस सिंबल ऑफ ऑल द रिलीजन्स और द मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. हाउ वुड यू फील if children in your locality tell you that their parents have asked them to avoid playing with you as you belong to particular community? You may either feel angry or humiliated. You may also wonder how people can discriminate on such grounds as religion. This is the main idea of secularism. When we flip through the pages of history, we find innumerable instances where peoples were ill-treated, tortured, and even killed because of their creed. Christians crushed of medieval ages are all examples of religious intolerance. Thus, such religious bigotry can happen only where a particular faith get officials recognitions at the cost of other religions. Now, I tell you the meaning of bigotry. Act of expressing strong, unreasonable belief or opinion. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सेकुलरिज्म अगर आपके साथ ही कोई अनबायस बिहेव करे, जिसमें काफ़ी अंतर हो, ऐसी स्थिति में आपको कैसा महसूस होगा. उसी तरह अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म्स रेफर टू द सेपरेशन. सेकुलरिज्म का हिंदी मीनिंग धर्मनिरपेक्षता होता है, जिसके अंदर जो धर्म और राज्य है दोनों को अलग अलग रखा जाता है. सेकुलरिज्म एसेंशियली मीन्स नॉन इंटरवेंशन. कोई भी मैटर है आपका, दैट मीन्स रिलीजन को एक पर्सनल मैटर माना गया है, इसमें आपका जो है स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी. नाउ सी दिस पिक्चर सेपरेटिंग रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट. हमने रिलीजन को एक तरफ और स्टेट को एक तरफ रखा है. क्यों? क्योंकि अ सेकुलर कंट्री डोज नॉट स्पॉन्सर एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है एक डेमोक्रेटिक और एक सेकुलर कंट्री स्पॉन्सर नहीं कर सकती. डज नॉट एनकरेज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट रन educational institute.
इन शॉर्ट द स्टेट अडॉप्ट एन अनबायस्ड, दैट मीन्स किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी. After that, there are some points including in this main point separating religions from the state. अब फर्स्ट पॉइंट, क्यों ज़रूरी है कि हम स्टेट को रिलीजन से अलग रखें, इसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं. I want to share with you. The first point is स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि लोकतंत्र जो है अच्छे से स्मूथली अपना वर्क कर सके. इन प्रेजेंट डे सिनेरियो यूजली वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ इनहेबिटेट अ कंट्री. अगर आज के संदर्भ में देखें तो बहुत सारे जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो कंट्री में रहती है. अमंग दीज डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप वन फैक्शंस विल बी मेजोरिटी. इसमें हो सकता है एक रिलीजियस ग्रुप मेजोरिटी में भी हो. वंस दिस ग्रुप एक्वायर पॉलिटिकल पावर, एक बार अगर इस ग्रुप को पॉलिटिकल पावर कंप्लीटली मिल जाए, देन इट कैन ईजीली यूज पावर एंड रिसोर्सेज टू इट्स सोल एडवांटेज एंड इंटरेस्ट. तो वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है. एट द सेम टाइम द डोमिनेंट रिलीजियस, दैट मीन्स जो सत्ता में, जो पावर में है, रिलीजियस ग्रुप माइट यूज़ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी को यूज़ कर सकता है, एंड रिसोर्सेज टू हेरेस द माइनॉरिटी, और रिसोर्सेज को यूज़ करके जो माइनॉरिटी में आपका रिलीजियस ग्रुप है उसको उसकी हेरेसमेंट कर सकता है, उसको दबा सकता है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम practicing their religion, something which absolutely against the principle of democracy. कुछ ऐसा भी कर सकता है जो लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध हो. Therefore, proper working of democratic system, it is imperative, ये ज़रूरी है to separate religion from the state, कि स्टेट को रिलीजन से दूर रखा जाए. क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन इंजॉयज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ. सभी लोगों को अधिकार है कि वो धर्म से रिलेटेड जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और जो विश्वास है उनको फ्रीली इंजॉय कर सके. आवर नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट. जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. अनदर सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर सेपरेशंस ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज़ टू डिफेंड द लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन. सभी जो धर्म हैं, कंसर्न फॉर सेपरेशन ऑफ रिलीजन, उसको अलग किया जाए स्टेट से, एंड उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी आज़ादी की, उसके लोगों की आज़ादी की. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड बी फ्री टू लीव और एम्ब्रेस एनी रिलीजन. हर व्यक्ति फ्री है किसी भी धर्म को वो अपनाए, किसी भी धर्म को वो माने. इंटरप्रिएट स्पिरिचुअल टीचिंग्स, किसी की भी वो टीचिंग्स को फॉलो करे, एज वेल एज वॉइस हिज हर व्यू against any teaching and observances of religion. किसी के खिलाफ वो आवाज़ उठा भी सकता है या अपनी चॉइस से वो किसी भी धर्म को फॉलो भी कर सकता है. Our next point here, preserve India's unity. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, there are so many religions प्रेजेंट इन इंडिया. बहुत ज़्यादा रिलीजन जो है इंडिया में हैं, एंड देयर इज़ फिज़िकल डिफरेंसेस. कहीं पर प्लेन, कहीं पर माउंटेन, कहीं पर प्लेट्यूज. देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, स्पोकन बाय द इंडियन पीपल. हमारे लोगों द्वारा अलग अलग भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं. तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है, उस डाइवर्सिटी में जो हमारी एक यूनिटी है,
उसको प्रिजर्व करने के लिए भी रिलीजन का स्टेट से सेपरेट होना ज़रूरी है। By giving equal importance to all religion, our constitutions promote harmony between different religious group. हालांकि इक्वल इम्पोर्टेंस हर रिलीजन को दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट इसके साथ साथ प्रमोट हार्मनी, शांति को बढ़ावा दिया है जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं उनको। नाउ आई वांट टू शेयर अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। See in these pictures, I show you the peoples of different religions, अलग अलग जो धर्म से बिलोंग करते हैं। As per the constitutions, a secular state, in order to attain its goal, must guarantee the following. अगर हम बात करें एक सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की, तो उसमें कुछ जो स्टेट हमें जो गारंटी देती हैं वो पॉइंट यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट, चेक डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अदर रिलीजियस कम्युनिटी। टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना कि कोई रिलीजियस ग्रुप डोमिनेंस दैट मीन्स सत्ता में तो नहीं है। चेक ऑपरेशन ऑफ सम मेंबर्स बाय द अदर मेंबर ऑफ सम रिलीजियस ग्रुप। कुछ रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप को ऑपरेस दैट मीन्स उनका शोषण तो नहीं कर रही हैं। द स्टेट विल नाइदर एनफोर्स एनी रिलीजन, ना तो वो किसी रिलीजन को इन्फोर्स करेगी, नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन, और ना ही वो अपने सिटीजन्स की जो है रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म करेगी। दीज आर द मेन गारंटीज प्रोवाइडेड बाय अ सेकुलर स्टेट। Foremost, the Indian state does not support any religion. हालांकि इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन को जो है सपोर्ट नहीं करेगी, रादर मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजियस इशू एंड सेक्ट। इसके साथ साथ वो एक डिस्टेंस को भी मेंटेन करके चलेगी जितने भी धार्मिक मुद्दे हैं या सेक्ट्स हैं। वी डू नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन, हमारी स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। इनफैक्ट नो रिलीजियस फेस्टिवल और प्रैक्टिस इज अलाउड इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन। द अदर अप्रोच अडॉप्टेड बाय द इंडियन स्टेट to promote the idea of secularism is through the policy of non-interference. It means that government respect the outlook of all religious communities. That means interference कहीं कर सकता है तो क्यों, ताकि गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करते हैं जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके आउटलुक का, एंड डज नॉट इंटरफेयर इन देयर कस्टम एंड प्रैक्टिस। उनकी प्रैक्टिस और उनके कस्टम में वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, बाय फॉलोइंग द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन द स्टेट, इसके साथ साथ इंटरवेंशन की अगर स्ट्रेटेजी, अगर रणनीति अपनाई है तो उसका भी कई बार रीज़न होता है। The state prevent the ill treatment of certain section of people by member of the same religious community. उसी religious community में अगर उसी धर्म के अंदर कोई गलत चीज़ चल रही है तो उसके लिए भी उस गलत चीज़ से बचने के लिए या अपनी जनता को उससे बचाने के लिए जो असामाजिक अगर मान्यताएं उस धर्म में है तो इंटरफेयर करता है हमारा जो स्टेट है, ताकि लोगों को इन बुराइयों से दूर रखा जाए। जैसे आपने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा होगा और आपके माइंड में भी होगा 3 तलाक कानून के बारे में, ठीक है। ये मान्यता गलत थी। पोलीगैमी थी, जैसे हिंदू सोसाइटी में एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, वो भी गलत था। ऐसे टाइम पर हमारी जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री की जो मेन गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर करना पड़ता है, ताकि इस तरह की जो असामाजिक अनसोशल जो प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में उस धर्म में हो रही हैं, उस पर्टिकुलर धर्म में धर्म के नाम पर ऐसी मान्यताएं चल रही हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। Certain section of peoples by member of the same religious community, like practice of casteism,
जातिवाद है, प्रिवेंट इन हिंदू सोसाइटी, ये भी एक गलत प्रथा थी। द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इज इन एनी फॉर्म, जबकि जातिवाद को हर तरीके से बुरा मानता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट वोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल को ख़त्म करता है जो कि सेंट्रल है डेमोक्रेसी का। सिमिलरली बाय मेकिंग पोलीगैमी इलीगल, बहुपत्नीवाद उसको ख़त्म किया, अबॉलिशिंग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, रिफॉर्मिंग टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, हम लोग जो हमारी जो कास्ट के नाम पर जो हरिजन कास्ट थी उसको मंदिरों में एंट्री लेने का अधिकार नहीं था। इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस, इस पर बैन लगाया गया। तो इस तरह जो इंटरवेंस किया जाता है वो हमारी जो गवर्नमेंट है क्यों करती है, ताकि उस धर्म में जो भी गलत चल रहा है उसको ठीक किया जा सके, इसीलिए इंटरवेंस होता है। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द नेक्स्ट कंसेप्ट। This is our next concept, Indian secularism and other democratic country in the world। अगर हम बात करें इंडियन सेकुलरिज्म को मैं करा चुकी हूँ आपको, इसके साथ साथ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी इंश्योरिंग टेम्पल एंट्री फॉर शेड्यूल कास्ट। पुराने टाइम में जो हमारी शेड्यूल कास्ट थी वो टेम्पल्स में एंट्री नहीं कर सकती थी। द स्टेट इंटरवेंट इन रिलीजियस मैटर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कॉमन पीपल, इसीलिए जो हमारी सरकार है उसको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि सामान्य लोगों के जो अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। एट टाइम्स द स्टेट ऑल्सो इंटरवेंस इन पर्सनल लॉ, कई बार जो पर्सनल लॉ है उनको भी मान्यता देती है ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन ऑर्डर टू रिकॉन्साइल थिंग्स दैट क्लैश विद द टीनेट ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि ये चीज़ें जो है टकराव क्रिएट एक ऐसी स्थिति डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र के अंदर ना लेके आए। सपोज करो अगर हम बात करें जो आपका हेलमेट है वो पहनना ज़रूरी है, लेकिन इसमें फ्रीडम जो लिबर्टी दी गई है सिखों को दी गई है क्योंकि उनका रिलीजियस मैटर है पगड़ी को पहनना, इसीलिए जो यहाँ पर लिबरल है हमारी गवर्नमेंट क्योंकि वो किसी भी धर्म की मान्यताओं को ठेस नहीं पहुँचाती। एट टाइम्स स्टेट इंटरवेंशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कई बार रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करती है फॉर एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी हेल्प करती है ताकि इस तरह के धार्मिक जो है शिक्षण संस्थान स्थापित हो सकें। द गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट ऑन नॉन प्रीफेंशियल बेसिस इन सच केसेस, कई बार इनको जो है सहायता भी प्रदान करती है हमारी जो गवर्नमेंट होती है ऐसे समय में। आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू शेयर इंडियन सेकुलरिज्म्स एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज अ कंपैरिजन, किस तरह हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो अदर कंट्रीज से अलग है। क्या जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की तरह ही सेम सेकुलरिज्म को फॉलो करती हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम एक कंपैरिजन देखेंगे। दिस कंपैरिजन विद द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सेकुलरिज्म की तरह क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म हाईलाइटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हाईलाइटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम मानते हैं। कैन बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, और वैसे ही सेम कस्टम या जो पॉइंट्स हैं हम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी पाते हैं वर्ल्ड में।
Just like the Indian Constitution, the American Constitution declares that there is no official religion. जैसे भारतीय संविधान ने ये कहा है, सेम उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिक्लेयर किया है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होगा एंड नो रिलीजन कैन सिक स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्टेट. किसी भी धर्म के साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल जो व्यवहार नहीं किया जाएगा. इन एडिशन द लेजिस्लेचर कैन नॉट पास एनी लॉ. इसके साथ साथ लेजिस्लेटर कोई ऐसा लॉ पास नहीं करेगा जो धर्म की आज़ादी पर रेस्ट्रिक्शन लगाती हो, प्रतिबंध लगाती हो. मोर ओवर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कठोरता से प्रतिबंध लगाया है बोथ द स्टेट एंड रिलीजन, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो धर्म हो, फ्रॉम इंटरफियरिंग इन ईच अदर्स अफेयर. दोनों ही एक दूसरे के जो अफेयर्स, जो उनके मैटर्स हैं, उनके बीच हस्तक्षेप नहीं करेगी. नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, सेक्युलरिज्म मीन्स नॉन इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन in matter relating to politics, society. It is crucial to separate religion from the state. Religious dominance of one community over another is absolutely against the principle of democracy. The Indian constitutions proclaim India to be a secular country. The Indian state promotes the idea of secularism through the policy of non-interference. Secularisms play an important role in promoting harmony and peace. Thank you student. मेरी जो कोशिश थी आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, आपको चैप्टर समझ आएगा. एंड with my best wishes, stay home, stay healthy and safe. Thank you students.